हेलो मेरे भाई बहनों, सभी को मेरा प्रणाम है और बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। तो आज होली का त्यौहार है, रंगों भरा त्यौहार है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान करे आप रंगों से हर साल रंगते रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। थैंक यू, नमस्ते। मैं मिथिलेश भदौरिया। चलिए, मैं आज बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ कुंदरू कहते हैं। कल मैंने उसमें सर्च किया था गूगल पे, तो इसको कहीं कहीं टिंडली भी बोलते हैं और भी कई नाम सामने आए थे, लेकिन मेरे यहाँ यूपी में तो इसको कुंदरू ही कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस कुंदरू को मैं, ये देखिए, 1 गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इस कुंदरू को मैं बॉयल करूंगी। थोड़ा कच्चा बनाऊंगी, थोड़ा बॉयल करके बनाऊंगी। बॉयल मतलब भरा हुआ। तो ये देखिए, आधे में काट भरा बना लूंगी, आधा कच्चा बना लूंगी, वो भी कल। तो इसको मैं देखिए उबालने के लिए डाल देती हूँ। इसको मैंने खूब कस के धुल लिया है। इस समय कोई भी सब्जी आप ले आए तो उसको नमक के पानी से धुल लिया करें। देखिए, बढ़िया बढ़िया जो है सीधे सीधे, मतलब भरने में सीधे ही अच्छे लगते हैं, और टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। ये देखिए, भर जाते हैं वो भी फिलहाल, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। ये देखिए, देखने में नहीं अच्छे लगते। ये मसाला भरने में आसान होते हैं। ये देखिए, इनको मैं मसाला भर दूंगी तो बहुत आसानी से चलते रहेंगे। ये अब ये इतने मैं आलू में डाल के बना लूंगी। ये देखिए, बहुत अच्छा कुंदरू है, अभी नया नया आ रहा है। देखिए, गर्मी की स्टार्टिंग है ना, बिल्कुल नया नया आ रहा, बिल्कुल भी इसमें कोई बीज उज नहीं है। मैं आपको काट के को दिखा दूं, कोई बीज नहीं, जबकि इसमें भी करेला जैसा लाल लाल बीज हो जाता है, पका पका सा। तो जो पक जाता है वो फेंकिए नहीं, बीज निकाल दीजिए, लेकिन वो भरने के काबिल नहीं होता। जैसा मैं भर के बनाने जा रही हूँ वैसा नहीं होता। ये देखिए, बिल्कुल जैसे खीरा। ये देखिए, बहुत लोग इसको कच्चा भी खाते हैं नमक से, और ये बहुत फायदे की सब्जी है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ है। ये आप जरूर मंगाएं। अब आ गया है मार्केट में। कल मैं पहली बार, परसों आपको दिखाई हूँ, सब्जी मंडी गई थी तो ये वहां से खरीद के मैं लाई। मैं जाती नहीं हूँ, किसी दूसरे से मंगा लेती हूँ। तो जो बोलो कि जैसे ये चीज ले आना है, अगर वो चीज मार्केट में नहीं है तो बात खत्म। और कोई नई चीज आई है उससे कोई मतलब नहीं कि मैं खरीद लूँ भाई दूसरे से मंगाने। तो देखिए, मैं ये कुंदरू कल कटे बनाऊंगी, आज मैंने भर के बनाने के लिए। ये उबल जाए इसके बाद, तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इसमें भुने हुए हल्के भुने मसाले डालिए तो ज़्यादा स्वाद आता है, और अगर आपको जल्दी है तो कच्चे भी डाल सकते हैं। कच्चे क्या, पिसी धनिया ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, जीरा सौंफ अक्सर घरों में पिसा रखा होता है वो रख लीजिए। और कलौंजी पीसी नहीं जाती, खड़ी डाली जाती है, ना वो भूनी जाती ना वो पीसी जाती। तो जैसे मेरा इतना है तो इसमें 1/4 कप चम्मच हम कलौंजी ले लेंगे। मुश्किल से 2-4 दाने मेथी ले लीजिए इतने कुंदरू के लिए, क्योंकि मेथी कड़वी होती है, ज़्यादा हो जाएगा तो खराब लगता है। लहसुन पीस लीजिए, बन गया कच्चे मसाले के जैसे आप सब्जी बनाते हो। लेकिन मैं थोड़ा आज इसको भून के बनाऊंगी, पहली बार आया तो थोड़ा स्वाद से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें 2 सीटी आ गई है, इसको मैं उतार लेती हूँ। आज सभी लोग, आप लोग बिजी होंगे अपने अपने घरों में, फिर भी मैंने कुंदरू बनाया पहली बार तो मैंने सोचा आपको दिखा दे। पहले सोचा था कि आज वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन आप सभी लोग बिजी होंगे, कौन देखेगा। लेकिन मैं थोड़ा कुंदरू बनाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा पहले आपको डाल देते हैं कि कुंदरू देखिए मेरा उबल गया। 2 सीटी आ गई, मैं इधर रख लेती हूँ इसको। और इसका देखिए मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं तवा रख ली हूँ, और ये देखिए, ये मेरा पिटारा, आप तो देख चुके हैं इस पिटारे को। इसमें देखिए मैंने सारे मसाले पहले ही भून के रख रखे हैं। ये तो इसको 2 चम्मच हम गरम कर लेंगे। ये देखिए, ये धनिया है, मिर्च, वो कलौंजी है, पचफोरन समझो, धनिया, कलौंजी, जीरा, सौंफ, और 2 दाने मेथी। मतलब इस पूरे डिब्बा भर में मैंने 1 चम्मच मेथी डाली। तो ये देखिए, ये मसाला मैंने भून लिया है। अब इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इसके बाद इसको मिक्स करते हैं सिलौटी में, तब आपको दिखाते हैं। मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्याज मिलाएंगे, लहसुन मिलाएंगे, बस। कुंदरू में अमचूर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अच्छा लगे तो आप डाल लीजिए, आपकी चॉइस है। देखिए दोस्तों, मैंने मसाला पीस लिया है, लेकिन थोड़ा सा चीखा तो इसमें नमक कम है। ये देखिए, थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैंने सोचा नमक डाल देते हैं। और इसको ज्यादा गीला ना करें, बस ऐसे ही रखें, नहीं कुंदरू से निकल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमारे मसालों में हल्दी नहीं पड़ी हुई, वो भुने मसाले हैं, उसमें हल्दी नहीं है। तो ये देखिए, 1/2 स्पून,
और एक चीज मैं मिस कर गई थी जो आपको बताने में, कुंदरू जब मैंने उबाले थे तो उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था, क्योंकि कुंदरू की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जब इसमें मसाले में चाहे जितना नमक डालो, लेकिन जब खाने लगो तो नमक उसमें कम ही लगता है। ये देखिए अंदर से पानी पानी जैसा छोड़ने लगता है। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिक्स कर दिया, नमक था नहीं, कम था। और देखिए मसाला बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, इससे ज्यादा गीला होगा तो कुंदरू से निकल के बाहर हो जाएगा। और कुंदरू भी करेला की तरह कई तरह बनाए जाते हैं। जैसे हम भरेंगे इसके बाद आप बेसन के घोल में उसको डुबो लीजिए, चावल के घोल में डुबो लीजिए, तो चुरचुरे बन जाते हैं, कड़े कड़े से हो जाते हैं। तो मैं अभी देखते हैं कुंदरू देखते हैं, हमारा कुकर खुला नहीं है अभी। देखिए दोस्तों ये कुंदरू देखिए मेरा उबल गया है। कुंदरू के लिए एक अंदाज रखिएगा, ज्यादा उबल जाएगा तो फिर आप भर के बना ना पाओगे, इसलिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल अलग अलग सा, फोक से ऐसे देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा फोक जाने में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से नहीं जा रहा। जैसे फोक है ये तो कच्ची चीज में भी गड़ाएंगे तो गड़ जाएगा, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आप दबा के भी देखिए, ज्यादा गला नहीं होना चाहिए, ज्यादा गल जाएगा तो आप भरोगे तो कढ़ाई में फैल जाएगा। चलिए अब इसको ठंडा करके हम भरते। देखिए फ्रेंड्स ये कुंदरू मैं बीच से फाड़ूंगी। अब मैंने इसको बनाते समय नमक डाल दिया था, अगर आप नमक डालना भूल गए, नमक नहीं डाले थे, देखिए ये पनियाने लगता है, जैसे खाओ ना तो इसके अंदर मसाला की एंट्री नहीं होती, तो मैंने तो नमक मिला दिया है। फिलहाल अगर आप भूल गए नहीं डालते हैं, अभी देखना थोड़े दिनों में बहुत बड़ा बड़ा सा आएगा, अभी तो छोटा छोटा है, लेकिन बड़ा बड़ा जो आता है वो नहीं अच्छा लगता। तो इसको मैंने ऐसे फाड़ लिया। अगर आप नमक डालना भूल गए तो मैंने तो नमक डाला है, लेकिन अगर भूल गए तो ये देखिए धनिया मिर्चा मसाले का नमक है, ये इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ, है इसका पनियाना खत्म हो जाएगा। और इसके बाद इसमें मसाला डाल देते हैं। देखिए ये इसमें मसाला डाल दिया। अब बहुत लोग इसको बेसन में, इसको ऐसे करके बेसन में डुबो लेते हैं, मैं तो सादा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैं ऐसे भर रही हूँ, आप देख लीजिए। अब मैंने नमक डाल रखा है, इसलिए हर कुंदरू में नमक नहीं लगाएंगे। ये देखिए मसाला मेरा बच जाएगा, क्योंकि मैं करेला भी थोड़ा बनाऊंगी, इसलिए मैंने ज्यादा बना लिया था। ये देखिए ये सब सब्जियां तवा भाजी बोली जाती हैं। देखिए कुंदरू जरूर आ गया है मार्केट में, तो आप जरूर लीजिए। ये देखिए हमको तो कुंदरू परवल से भी अच्छा लगता है। ये देखिए ये छोटा छोटा, बहुत ही छोटा आया है, अभी ताजा है बिल्कुल। ये ऐसे ही हम सब भर लेंगे धीमे धीमे से। कुंदरू ज्यादा नहीं उबलने पाए, नहीं तो फट जाएगा। जैसे ही आप उठाओगे वैसे फट जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे भर के ऐसे। अब देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ गर्म है कि नहीं। और इसकी 2-3 तरह से रेसिपी देखिए, प्लीज आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना ले। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, तेल मैं बहुत थोड़ा डाली हूँ, तो ये भी ज्यादा ही है। ये देखिए 2 कुंदरू मैंने डाल दिए। अब इनको उलट पलट के हम सेक लेंगे। देखना पके हैं, इनको कुछ ज्यादा करना है नहीं, बस 2-3 बार उलट पलट के इनको बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये कितने अच्छे से पक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए जो मैंने दिखा दिया आपको कि 2 इस तरह बनाए मैंने, तो ज्यादातर गांव में ऐसे ही बनते हैं। गांव में मेरे मायके की तरफ, मतलब मैं यूपी से ही हूँ, और तो ये वहां पे ऐसे बनते हैं। तो ज्यादा ढेर सारे पूरी कढ़ाई भर के बनते हैं, लंबे लंबे परिवार हैं, मैं तो 1 या 2 लोग हूँ। और तो देखिए बच्चों को छुट्टी भी नहीं मिली, तो ये देखिए ये 2 ऐसे बनते हैं। बाकी मैं अब दूसरी तरह आपको बनाने दिखाने जाए, बल्कि तेल ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलिए तेल हम निकाल लेते हैं। चलिए डाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा प्याज डालते हैं, इतना प्याज डाला है मैंने ये, और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, थोड़ा सा हरा मिर्चा, थोड़ी सी अदरक, बस। अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए मेरा इतना मसाला बच गया है। अब मैं इसको किसी बंद शीशी में रखूंगी, शीशी में रख दूंगी तो खराब नहीं होगी,
कांच की शीशी आती है, उसमें भर के रख देंगे हम, तो ये खराब नहीं होगा। और ये करेला वरेला बनेगा, जरा होली निपट जाए तो करेला मार्केट से लाएंगे तो बनाएंगे, तब आपको दिखाइए। ये मसाला रखा रहेगा। देखिए प्याज भून जाता है मेरा। देखिए मैंने इसमें कुंदरू डाल दिया है। ये देखिए प्याज जो है लाइट ब्राउन हुआ है, बस इसके बाद मैंने कुंदरू डाल दिया है। ये देखिए अब ये कुंदरू जो है, कुंदरू पिंगली जो भी आप बोलते हैं, तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही उतार लें क्योंकि उबला हुआ है। और देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन हो भी गया है। ये देखिए ये हल्का लाइट ब्राउन है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि ऐसे ही हम निकालेंगे इसलिए ना कि जब खाएंगे तो फिर गर्म करना पड़ता है, तो फिर जल जाते हैं अगर ज़्यादा गर्म कर दें तो मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, जब खाया जाएगा तब जला। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी। ये देखिए ये चमकी चाट मसाला थोड़ा सा। ये देखिए गैस को कर देते बंद, नहीं प्याज जल जाएगा। चाट मसाले में भी नमक होता है। अब ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट आपको मिलेगी। एक बार बना के देखिए मेरी तरह से। गैस मैंने बंद कर दी है और ये मेरी रेसिपी रेडी है। अब इसमें कुछ मसाले वसाले नहीं डालने हैं। अब ये कुंदरू मेरा तैयार है। देखिए इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मैं 250 ग्राम कुंदरू लाई थी, उसमें से आधे मैंने बचा लिए हैं कटे खाने के लिए। अब कल कच्चा कुंदरू और आलू बनाऊंगी, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं 2 आलू मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी है इतना कुंदरू। ये देखिए अब इसके ऊपर चाहें आप हरी धनिया बुरक दें, खाते समय में थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देती हूँ। देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और डेकोरेशन के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धनिया डाल दिया है इसके ऊपर ये, और थोड़ा सा इसके ऊपर ये प्याज रखा हुआ है। और ये देखिए थोड़ा सा ये मूली है, ये डेकोरेशन के लिए ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने मूली डाल दी है इसके ऊपर थोड़ा सा। लेकिन ये कि अगर अभी आपको रखना है तो मूली डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डाइनिंग टेबल पे सर्व करना है तब तो आप डेकोरेट करें। और देखिए ये भी रख लेते हैं, 2 ये भी हैं। ये देखिए 2 सिंपल तरीके से हैं और 2 इस तरह से हैं। ये देखिए, और कल कुंदरू की सूखी सब्जी भी बनाऊंगी मैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा ये कुंदरू 2 तरह का 1 2। थैंक यू। शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, घंटी भी बजा दें। थैंक यू।